गुड मॉर्निंग। ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन जो है रिमेनिंग जो है आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ए ट्रेन क्रॉसिंग ओवर ये 120 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर्म कुल कितना है 120 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 120 फीट 120 मीटर। और ट्रेन इसको क्रॉस कर रही है, क्रॉस करने में कितना ले रही है टाइम 10 सेकेंड। टाइम 10 सेकेंड। और ट्रेन जो है अनदर पोल को जो है पोल को क्रॉस करने में कितना टाइम ले रहा है 4 सेकेंड। कितना है 4 सेकेंड। फाइंड द लेंथ एंड स्पीड ऑफ ट्रेन। तो हमको ट्रेन का लेंथ सपोज x मीटर है और स्पीड भी निकालना है। स्पीड ऑफ ट्रेन ये भी जो है हमको निकालना है। तो देखिए स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू पोल। ट्रेन जो है पोल को 4 सेकेंड में क्रॉस करती है, स्पीड क्या हो जाएगी x बाई 4 मीटर पर सेकेंड। और वही ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो लेंथ ऑफ कितना हो जाएगा इसका स्पीड, अगेन सेम स्पीड रहेगा और 120 प्लस x। 120 प्लेटफॉर्म का है और x ट्रेन का है। इसको क्रॉस करने में कितना ले रहा है 10 सेकेंड। तो दोनों स्पीड तो ट्रेन की ही है। ट्रेन जो क्रॉस कर रही है एक पोल को 4 सेकेंड में, तो उसकी स्पीड कितना, अगर ट्रेन की लेंथ जो है x मीटर है तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी x बाई 4 मीटर पर सेकेंड। और वही ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई 120 मीटर है उसको 10 सेकेंड में क्रॉस करती है। इट मींस ये स्पीड दोनों बराबर है। यानी ये इक्वेशन जो होगा आपका, इक्वेशन x बाई 4 इज इक्वल टू 120 प्लस x बाई 10, ये दोनों इक्वल होंगे ना। तो इससे हमको x की वैल्यू मिल जाएगी, x बाई 4 इज इक्वल टू 120 प्लस x बाई 10। तो इसका मल्टीप्लीकेशन इधर 10x इज इक्वल टू इसका इधर 480 प्लस 4x को इधर लाइए तो 10x माइनस 4x इज इक्वल टू 480, यानी 6x इज इक्वल टू 480, यानी x इज इक्वल टू 480 बाई 6 तो हो जाएगा 80 मीटर। कितना हो जाएगा x बराबर हो जाएगा कितना 80 मीटर। ये हो जाएगा ट्रेन की लंबाई, लेंथ ऑफ ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगी 80 मीटर। तो स्पीड कितना हो जाएगी, स्पीड इज इक्वल टू 80 बाई 4 यानी 20 चौक को 80, 20 मीटर पर सेकंड। आई बात समझ में। अगर इसको स्पीड का ट्रेन किलोमीटर पर आवर में करना है तो
20 इंटू 18/5 472 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं। हंड्रेड 80 मीटर लॉन्ग ट्रेन, क्वेश्चन 2 है। 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 180 मीटर इक्वल टू द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, इसका भी लेंथ कितना इक्वल है? ट्रेन इज क्रॉसिंग ओवर द प्लेटफॉर्म इन 18 सेकेंड। कितना है इन टाइम? क्रॉसिंग ओवर कितना? 18 सेकेंड। 18 सेकेंड। देन व्हाट इज द स्पीड? व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ ट्रेन? तो देखिए स्पीड क्या हो जाएगी? टोटल लेंथ बाई टाइम। तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? 180 प्लस 180 बाई टाइम कितना है? 18। तो ये कितना हो जाएगा? 360 बाई 18। तो ये हो जाएगा 18 20 मीटर 20 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका स्पीड ऑफ ट्रेन। इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर में तो 20 इंटू 18/5 तो कितना हो जाएगा? 72 किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 125 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग 60 किलोमीटर पर आवर and crosses a bridge in 30 सेकेंड। What is the length of bridge? देखिए लेंथ ऑफ गिवन में क्या है? लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू 125 मीटर। स्पीड ऑफ ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए तो क्रॉसिंग कितना है? ब्रिज इन 30 सेकेंड। क्रॉसिंग ब्रिज इन 30 सेकेंड। तो पहले हम स्पीड को जो है इसका स्पीड को कन्वर्ट करते हैं। क्या हो जाएगा स्पीड? 60 इंटू 5/18 यानी ये हो गया 6 से 10 6 से 3 50/3 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना ट्रेनें जा रही है? क्रॉस जा रही है एक सेकेंड में दूरी। इन 1 सेकेंड
1 सेकेंड कितना क्रॉस कर रही है दूरी? 50/3 मीटर। देन 30 सेकेंड, 30 सेकेंड में कितना हो जाएगा? देन इन 30 सेकेंड 50/3 इंटू 30 मीटर, एक कटेगा कितना हो जाएगा? 10, ये हो जाएगा टोटल 500 मीटर। मतलब ट्रेन जो है 30 सेकंड में कितना लंबाई दूरी करती है, लेंथ क्रॉस करती है? 500 मीटर। और देखिए 500 मीटर ट्रेवल करती है, उसमें 125 तो ट्रेन की लंबाई है, तो ब्रिज का कितना हो जाएगा? द लेंथ ऑफ ब्रिज विल बी 500 माइनस 125 यानी 375 मीटर। ब्रिज की लंबाई कितना हो जाएगी? 375 मीटर। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A train crossing an electric pole in 5 seconds and 600 meter long bridge in 35 seconds. What is the speed of train? Suppose क्वेश्चन नंबर 4 है, सपोज द लेंथ ऑफ ट्रेन is equal to x मीटर। Then and length of bridge is equal to 600 मीटर। तो ट्रेन जो है, ट्रेन इज क्रॉसिंग इलेक्ट्रिक पोल कितना है? 5 सेकेंड में, 5 सेकेंड एंड क्रॉसिंग ब्रिज इन 35 सेकेंड। देखिए देन स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन x/5 and x plus 600/35 both as per given condition will be equal। क्यों इक्वल होंगे? कि दोनों तो ट्रेन का स्पीड ही है। एक ट्रेन केवल पोल को क्रॉस कर रही है, x मीटर लंबी ट्रेन है और पोल को 5 सेकंड में क्रॉस कर रही है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा? x/5। और वही ट्रेन 600 मीटर लंबे ब्रिज को क्रॉस कर रही है 35 सेकंड में, तो वो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी? x प्लस 600 और 35 से डिवाइड करेंगे तो दोनों स्पीड तो वही इक्वल हुई और दोनों इक्वल होगा। तो हमको एक इक्वेशन मिला जिससे हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। सो एज पर गिवन कंडीशन x/5 is equal to x plus 600/35।
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए 35x इज इक्वल टू 5x प्लस 3000। 5 का मल्टीप्लीकेशन इसमें होगा तो 3000 आएगा। ये इधर आ जाएगा 35x माइनस 5x इज इक्वल टू 3000, यानी 30x इज इक्वल टू 3000, यानी x इज इक्वल टू 3000 बाई 30। 10 इससे कटा 3, 1 कटा कितना हो गया 100। x बराबर कितना आया 100 मीटर, यानी ट्रेन की लंबाई कितना है 100 मीटर। ट्रेन की लंबाई लेंथ ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा 100 मीटर। एंड स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू 100 बाई 5 यानी 20 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का है। इक्वल स्पीड से एक ट्रेन जो है 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकेंड में लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म is equal to 162 meter crossing in 18 seconds, and another platform लेंथ कितना है 120 मीटर क्रॉसिंग इन 15 सेकेंड। स्पीड ऑफ ट्रेन, ये हमको ज्ञात करना है। देखिए एक ट्रेन जो है एक कंटिन्यूअस स्पीड है। कंटिन्यूअस स्पीड में एक प्लेटफॉर्म को जो 162 मीटर है उसको 18 सेकेंड में क्रॉस करती है, और दूसरे प्लेटफॉर्म को जो 120 मीटर है उसको 15 सेकेंड में क्रॉस करती है। तो दोनों में कंटिन्यूअस स्पीड है, तो स्पीड तो दोनों के लिए सेम हो जाएगा। तो सपोज क्या करेंगे, सपोज द लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू x मीटर एंड स्पीड इज इक्वल टू y मीटर पर सेकेंड। तो दोनों को स्पीड तो सेम है, तो एज पर गिवन कंडीशन, एज पर गिवन कंडीशन क्या कंडीशन है कि समान स्पीड से, इक्वल स्पीड से 162 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को 18 सेकेंड में एंड 120 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को 15 सेकेंड में क्रॉस करती है। तो दोनों के लिए स्पीड सेम है,
तो क्या हो जाएगा, सपोज कीजिए फर्स्ट प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में जो टाइम लग रहा है कितना, 18 सेकेंड है ना, तो इसको लिखेंगे x प्लस फर्स्ट प्लेटफॉर्म 162 बाई स्पीड कितना, y माने है ये कितना टाइम लग रहा है 18 सेकेंड। ये इक्वेशन 1 हो गया। दूसरे कंडीशन में क्या है, x प्लस 120 बाई y ये कितना लग रहा है 15, ये है इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें, ये जो है आपका क्या हो जाएगा, सॉल्विंग 1 एंड 2 तो हो जाएगा x प्लस 162 इज इक्वल टू 18y इक्वेशन 3 और x प्लस 120 इज इक्वल टू 15y इक्वेशन 4। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4, 3 एंड 4 को सॉल्व करेंगे तो इसको लिख लेते हैं x माइनस 18y इज इक्वल टू माइनस 162 और ये हो जाएगा x माइनस 15y इज इक्वल टू माइनस 120। ये इसमें से इसको घटाने पर घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट गया, माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 42 या y इज इक्वल टू माइनस 42 बाई माइनस 3 यानी 14, कितना आया 14। y क्या है, y जो है स्पीड है, कितना क्या है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में, 14 मीटर पर सेकेंड। इसको किलोमीटर में करना हो तो क्या हो जाएगा, 14 इंटू 18/5 कर लीजिए तो किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज करेंगे तो डेसिमल में आएगा करीब 50.4 किलोमीटर पर आवर। ये तो हो गया स्पीड, और ये y का जो है वैल्यू जो है x में डाल दीजिए, ये इसमें इससे x निकल जाएगा किसी इक्वेशन में, जैसे x माइनस 15y इज इक्वल टू माइनस 120, तो x माइनस 15 इंटू वाई का वैल्यू कितना 14 इज इक्वल टू माइनस 120, तो x माइनस 14 50 14 25 70 और 14 कम 14 7 21 210 इज इक्वल टू माइनस 120, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 120 प्लस 210, तो कितना हो जाएगा आपका 90 मीटर। क्या हो जाएगा 90 मीटर। अच्छा, ये तो आपका जो है ट्रेन की लंबाई आ गई, केवल मालूम कर क्या करना था स्पीड,
वैसे अगर लेंथ की लंबाई भी ज्ञात करना रहे तो इससे जो है आपका 210 में से 120 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 मीटर जो है ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। तो ट्रेन की लंबाई बराबर हो जाएगी 90 मीटर एंड स्पीड हो जाएगी आपका 50.4 किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ में? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट क्वेश्चन है 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर per hour is crossing another train from opposite side with double in its speed in 10 seconds. Find the length of second train. तो गिवन में क्या है, गिवन में है लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन is equal to 100 meter, speed of first train is equal to 60 kilometer per hour, speed of second train डबल ऑफ इट, इसका डबल है तो कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर पर आवर। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो, क्योंकि दोनों जो है दोनों अपोजिट साइड में, लॉन्ग ट्रेन विल स्पीड ऑफ इतना क्रॉसिंग अनदर ट्रेन व्हेन अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर से जा रही है, एक इधर से आ रही है, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 120 प्लस 60 इज इक्वल टू 180 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में पहले चेंज करें तो 180 इंटू 5/18 कितना हो जाएगा 1050 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। टाइम टेकन इन क्रॉसिंग ईच अदर कितना है 10 सेकेंड। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस सपोज the length of second train is equal to x meter. So total length या डिस्टेंस का है कितना हो जाएगा, पहले ट्रेन का कितना लंबी है 100 प्लस x कितना हो जाएगा 100 प्लस x दूरी जो तय कर रही कितना 50 मीटर पर सेकंड के स्पीड से और टाइम कितना लग रहा है 10। सो 100 प्लस x बाई 50 इज इक्वल टू
10। ये हमको इक्वेशन मिला, क्योंकि ये डिस्टेंस है, इसमें स्पीड से हमने डिवाइड किया, तो डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम होता है। और टाइम कितना है आपका 10 है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। इक्वेशन सॉल्व कीजिए, 100x इज 100 प्लस x इज इक्वल टू 500। ये 100 उधर जाएगा, तो x इज इक्वल टू 500 माइनस 100, यानी x बराबर 400 मीटर। तो क्या हो गया, ट्रेन की लंबाई कितना हो गई, दूसरे ट्रेन की लंबाई कितना हो गई, लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन इज इक्वल टू 400 मीटर। आई बात समझ में? दे रहे कुछ क्वेश्चन ट्रेन रिलेटेड। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। थैंक यू, बाय बाय।